नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कांग्रेस के युवा नेता जिन्हें कहते हैं सब राहुल गांधी, उनके बारे में। और उनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं और राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, भारत जोड़ो यात्रा किया और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि राहुल गांधी इस देश में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, या इसे यूं समझिए कि उन्हें ये लगता है कि इस देश में किसी की कोई औकात नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वो लोग बेल पे बाहर हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और यही हाल उनके जो चट्टे बट्टे हैं, उनके साथ जो घूमते हैं, आप देखेंगे, आप सभी वाकिफ है, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो लगातार उसी तरह से उनके बयानों को प्रस्तुत करते हैं। राहुल गांधी को महान बनाने की कोशिश लगातार इस देश में होती रही है और कुछ ऐसे खैरियर खैराती गैंग के लोग हैं जो उन्हें बढ़ा चढ़ाकर लगातार पेश करते रहे, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो विदेश में बैठे रहे। लेकिन दोस्तों, आज जो बात मैं करने वाला हूं वो ये कि क्या वाकई में राहुल गांधी को यह गलतफहमी है और कोई उनकी इस गलतफहमी को दूर कर सकता है क्या? ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि क्या राहुल गांधी के मन में जो गलतफहमी है उसे कोई इस देश में दूर कर सकता है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझाने का प्रयास करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये वीडियो आपको, क्योंकि इस वीडियो बनाने का तथ्य ही यही है और ये सवाल ही मैंने किया कि क्या राहुल गांधी को कोई इस देश में समझा सकता है, उनकी गलतफहमी को कोई दूर कर सकता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। इस बार 2024 के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस की सीट पिछले बार की तुलना में बढ़ी और कांग्रेस ने 99 का आंकड़ा छुआ, तो विपक्ष को ऐसा लगने लगा, और आपने लगातार विपक्ष में रहे अन्य नेताओं के भी, अन्य पार्टियों के नेताओं के भी बयान सुने होंगे, वो लगातार यही कहते रहे। और खास करके अगर राहुल गांधी को देख लें तो उनको ऐसा लगा कि जैसे वो सत्ता में आ गए और इस तरह से खुशियां मनाने लगी विपक्ष, जैसे उनके हाथ में क्या मिल गया है, वो क्या कर लेंगे, इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नजर नहीं आ रहा था। इस प्रकार से ओतप्रोत हो गई थी लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी और सरकार बनाने में अहम भूमिका नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से ये सरकार बनी है।
तो लगातार ये बयान देते रहे कि ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, INDIA गठबंधन जो है उसका नेतृत्व राहुल गांधी ने अपने आप को स्वघोषित कर लिया था, क्योंकि कांग्रेस की सीटें 99 आई थी और कांग्रेस को भी लग रहा था कि जब सरकार बदल ही जाएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। खैर, सरकार बने हुए 6 महीने तो गुजर गए और सरकार पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले ज़्यादा दृढ़ संकल्प रूप से इस बार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और निश्चित तौर पे इन 5 वर्षों में वैसे काम होंगे जो पूर्व के 2 कार्यकाल में नहीं हुए। ये कार्यकाल उसके लिए याद रखा जाएगा। उसके बाद जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें सबसे पहले हरियाणा था, जहां कांग्रेस एकदम कॉन्फिडेंट थी कि उसकी सत्ता आ रही है, चाहे एग्जिट पोल देख लें, चाहे किसी भी चीज को देख लें, वहां पे एकदम क्लियर कट था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम हुए, भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हरियाणा में और वहां से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली आया। झारखंड में बीजेपी को शिकस्त मिली, लेकिन वो हेमंत सोरेन की जीत थी, न कि कांग्रेस की। फिर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म वहां किया। कुछ अंदरूनी वजहों से झारखंड का वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था, नहीं तो जो भी चुनाव हुए थे उसमें पूर्ण रूप से बीजेपी सत्ता में आती और महत्वपूर्ण चुनाव जो जम्मू कश्मीर का हुआ था उसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी विजय रही। वहां भी कांग्रेस सहयोग की भूमिका में थी, लेकिन उस जीत को उमर अब्दुल्ला की जीत नहीं कह सकते आप। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने जीता और घाटी में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। उसका परिणाम आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा जो मैंने उठाया कि क्या राहुल गांधी को गलतफहमी हो गई, उसका ताजा उदाहरण है संसद का। संसद सत्र अभी चल रहा है। राहुल गांधी उम्मीद के मुताबिक 2024 के चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि LOP बनेंगे। उन्होंने LOP का पद भी लिया और शुरुआती 2-4 दिनों में जिनका उनका व्यवहार था, लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी कुछ मैच्योर्ड दिख रहे हैं। उम्मीद है कि संसद में इसी तरह से वो व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो फिर से अपने पुराने तेवर में आ गए और जो उनकी छवि थी उसी रूप में आज भी वो दिखते हैं। तो आज संसद की जो कार्रवाई हो रही थी, आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में वो कह रहे थे कि किसी भी कोई माई का लाल देश में जातीय जनगणना करवाने से रोक नहीं सकता। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे? क्या राहुल गांधी और कुछ थे? वो एक आम सांसद हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। लीडर ऑफ ओपोजिशन का एक पद होता है, एक मर्यादित पद है जो उनको हासिल हुआ। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलते हैं। उनका ओहदा बड़ा हो गया, एक तरफ प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनके ठीक सामने की जगह उनको मिली है बैठने के लिए, बोलने के लिए। जो ताजा घटनाक्रम है दोस्तों वो ये
कि अभी संसद सत्र चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और जब वो अपनी बातें रख रहे थे तो लगातार आप कई बार राहुल गांधी को गौर किए होंगे संसद में, कभी वो आंख मारते हैं, वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो ये बैठ करके अपने फ़ोन को चला रहे थे। इसके लिए ओम बिरला जी ने इन्हें टोका और कुंभ को लेकर नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि किस प्रकार से उसका सफल आयोजन किया गया। उसी में राहुल गांधी उनको कुछ टोकने की कोशिश किए, जो कि ओम बिरला जी ने उनको रोका और कहा कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय उठ करके, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग रहता है, उसके आधार पे उसको बोलना रहता है। और रूल 370 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा में आकर अपनी बातों को रख सकते हैं। ये नियम का हवाला ओम बिरला जी ने दिया। तो राहुल गांधी का आपने देखा होगा, भी मीडिया में वो कह रहे थे कि मैं तो ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग गए थे, उन्हें नौकरी भी मिलनी चाहिए, मैं तो इसकी बात कर रहा था, ये मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। तो हर चीज का संसद चलाने का एक सिस्टम है, उसी के तहत बात की जाती है। और एक बात और हुई, आप लोग देखे होंगे, काफी ज्यादा वीडियो वायरल है, और कई बार रैलियों में जब राहुल गांधी होते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा होती हैं, सोनिया गांधी होती हैं, कई बार आप देखे होंगे कि उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी हग करते हैं, कभी कुछ हरकत करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसी को लेकर ओम बिरला जी ने उन्हें कहा कि जब सदन में आप नेता प्रतिपक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खास करके संसद की मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है और आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने रूल 349 का हवाला दिया कि संसद की गरिमा बनाए रखने को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसद में सभी तरह के सांसद मौजूद हैं। कोई पिता पुत्र है, पिता पुत्री है, भाई बहन है, पति पत्नी है, इस तरह के रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, संसद में मौजूद है। तो इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया। ओम बिरला जी ने कहा कि रूल 349 को आप ध्यान में रखकर आप अपने आचरण को भी ध्यान में रखें और उसके अनुसार से अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करें और दूसरे को भी उसका अनुसरण करने को कहें। आप लोगों को याद होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर टीएमसी का जो सांसद है बनर्जी, उसने किस प्रकार से मिमिक्री किया था और उसमें ऑपोजिशन के बहुत सारे लीडर मौजूद थे और ये राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहा था, ये भी आप लोग नहीं भूले होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी व्यवहार करते हैं, क्या उन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? और ऐसा प्रतीत भी होता है, क्योंकि जब कोई सांसद सदन में
अव्यावहारिक होता है और किसी प्रकार की बात को करने में उटपटांग हरकत करता है तो उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और सरकार इसको गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस बात का दंभ है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है कि या तो आप उन पर एक्शन लीजिए, या अगर सरकार ये सोच के बैठी है कि ठीक है वो एक कॉमेडियन है, जैसे करता है करने दे, तो कहीं ना कहीं कल के डेट में आपके लिए ही वो गले का फंदा बन जाएगा। इसलिए नेता कोई भी हो, उनके व्यवहार को और उनके आचरण को जजमेंट करने के लिए संसद बनी है, वहाँ पे अध्यक्ष बैठे हैं, और सरकार को भी कौन किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसके अनुकूल कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है पहले भी एक बार इन पे कार्यवाही हुई थी तो इनके संसद चली गई थी। ये सांसद के पद से बर्खास्त हो गए थे 2 साल, उसके बाद ये फिर पद पे वापस आए थे। तो कई सारी ऐसे चीजें हैं जो सोचने का विषय है, और खास करके राहुल गांधी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो उनके प्योर अंधभक्तों में से एक हैं, जिन्हें ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, और आप लोग जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज तक इस देश में जितने लोग बने उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस देश के प्रधानमंत्री बने। अन्यथा इस देश में उनके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी को जो गलतफहमी है, क्या इसे कोई दूर कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नया चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।